नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि मैं तथ्यों के आधार पर शब्दों की चयन के साथ और सत्यता पर आधारित खबर देता हूं। और आपको मालूम होगा कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग डिमोटिवेट होंगे और कुछ लोग मोटिवेट भी होंगे। मेरा काम रहता है सही जानकारी देना, चाहे आप डिमोटिवेट हो या मोटिवेट हो। मैं सटीकता के साथ सही जानकारी दूंगा, इसे कोई बदल नहीं सकता, न मेरी आवाज़ को कोई दबा सकता है। आज की इस वीडियो में भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारी खबरें दूंगा जो कि सत्यता पर आधारित होंगी। समाचार पत्र में जो आप पढ़ते हैं वह सत्य हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह असत्य भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतने जानकार होते तो 75 चैनलों पर जाकर भर्ती परीक्षा के संबंध में सर्च नहीं करते। और जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं, कहते हैं आपको कुछ नहीं पता है, तो भैया आप ही बता दीजिए, मैं आपकी बात सबको बता देता हूं। अगर आपको इतना ही ज्ञान होता तो 75 जगह से आप सर्चिंग करके 75 जगह से वीडियो देख के इस चैनल पर आकर कमेंट नहीं करते हैं। आप खुद भ्रमित हैं, एक की बात सुनकर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप हमें क्या बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक से एक ज़बरदस्त खबर मैं आपको दूंगा। तो यूपी पुलिस बेस्ट बुक की तलाश में है और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इतुका जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। इतुका जोन की तरफ से यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 साल पेपर होगा, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 15 प्रैक्टिस सेट होगा और 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। शॉर्ट पेपर, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सरकारी नौकरी पाना है तो युद्का जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसका जोन में जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही परीक्षा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे इतका जोन के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो अभी जाइए और इतका जोन के बेस्ट बुक को मंगवाइए। अगर आप यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ, बैंकिंग या फिर एनडीए एओसी, एसएससी कांस्टेबल, तो आपके लिए इतका जोन ने ज़बरदस्त बुक तैयार किया है। आप इन बुकों को मंगवा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, तो शुरुआत कर देता हूं बिहार से, उसके बाद उत्तर प्रदेश और अन्य बड़ी खबरें दूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में डोमिसाइल लागू करने की बात चल रही है। डोमिसाइल के संबंध में चर्चा इसलिए होने लगा कि बिहार में चुनाव है। देखिए, बिहार में चुनाव ना होता तो यही सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करती। डोमिसाइल लागू करके बिहार के वासियों से जो है उसको वोट लेना है। क्या उत्तर प्रदेश वाले वोट देने जाएंगे, क्या दिल्ली वाले वोट देने जाएंगे, क्या उत्तराखंड वाले वोट देने जाएंगे, तो वहां पर आपसे वोट का लाभ नहीं मिलेगा। परंतु जब चुनाव आएगा, चुनाव आ गया है, तो अब बिहार वासियों से वोट का लाभ लेना है, क्योंकि इस समय वर्तमान सरकार थोड़ा वीक पोजीशन में है। सत्यता यही है। तो इस तरह की बात करेंगे तो हो सकता है इनकी सीटें बढ़ जाएं। अब आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद आपको गुस्सा तो आ ही रहा होगा कि हमें बिहार में अवसर नहीं मिलेगा, हमारे अवसर को समाप्त कर दिया जाएगा। डाक बंगला चौराहे पर 2 घंटे तक अभ्यर्थी डटे रहे, वहां के लोग डटे रहे। मुख्य सड़क पर जाम तक हो गया था और तीतर बीतर पुलिस के दौरान गिरने लगे अभ्यर्थी जो उठने भी लगे, यानी कि पुलिस ने धक्का मुक्की के साथ उनको भगाने का भी प्रयास किया। ऐसी खबरें भी सामने निकल कर आई हैं। आपको बता दें, छात्र चोटिल भी हुए, पुलिस और छात्रों में कई बार नोकझोंक भी हुआ। तो स्थिति इतनी दयनीय थी। लेकिन इतना सत्य है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु यूपी वालों का क्या होगा, उत्तराखंड वालों का क्या होगा, अन्य राज्यों वालों का क्या होगा। अगर आपको डोमिसाइल लागू ही करना था तो चुनाव की बात करते, चुनाव के पहले क्यों कर रहे हैं, या फिर बहुत पहले कर दिए होते, आपकी सरकार थी।
तो भैया हर कोई लाभ लेना चाहता है, वही स्थिति बिहार में है और उत्तर प्रदेश में भी आपको भर्तियों की बौछार 2026 में देखने को मिलेगी। अगर मेरी बात गलत निकले तब कहिएगा। क्यों निकलेगी, क्यों बौछार देखने को मिलेगी? क्योंकि 2027 का चुनाव है। अब जो परिषदीय स्कूलों को विलय किया जा रहा है, जो परिषदीय स्कूलों का विलय किया जा रहा है, कई हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्जर किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लाखों में पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? लाखों में पद खाली हैं। लाखों पद को भरना ना पड़े, उससे अच्छा है कि विलय कर दिया जाए। और जब विलय कर दिया जाएगा तो आधिकारिक डाटा ये जारी करेंगे कि देखिए शिक्षकों की पूर्ति इतनी है, इतने शिक्षक होने चाहिए, इतने शिक्षक, अब इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। तो आपको 2026 में लगभग 20 से 30 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। हमने जो बोल दिया है उसे आप ध्यान में रखिएगा। 2026 का हम लोग इंतजार करते हैं। दुर्भाग्य आपका रहा तो कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन आप मार कर चले 99% की 2026 मिड तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख पदों पर नहीं, 20 से 30 हजार पदों पर। और यही मामला कोर्ट में चला गया है, क्योंकि परिषदीय स्कूलों में पेयरिंग का मामला हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा? क्योंकि इससे डीएलएड छात्रों का बड़ा घाटा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से 16 जून को पेयरिंग का आदेश जारी होने के बाद से ही शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाली एक छात्र की मां बताई जा रही है। आप बताओ, इस तरह की हरकत जो सरकार के द्वारा की जा रही है उससे क्या होगा? प्राइवेट को बढ़ावा देना, गरीब बच्चों को अनपढ़ करना, एक कहाँ की स्थिति और परिस्थिति है, या कहाँ की अच्छी सोच है? आखिरकार जब आप सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे और भारत में जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो बताइए, आमदनी कम और खर्चा रुपया, तो वही वाली कहानी कि जब ज़्यादा खर्चा होगा, आमदनी कम होगी, आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे? तो ज़रा सोचिए, इस तरह की स्थिति परिस्थिति जो है उत्तर प्रदेश में है। अब इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है, कभी कहा जाता अध्याचन भेज दिया गया, सारी त्रुटि समाप्त हो गई, और कभी कहा जाता है कि त्रुटियां ही त्रुटियां हैं। आज के समाचार पत्र का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के अध्याचन नहीं मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी कुछ समय पहले कहा गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो आरक्षण की विसंगति थी उसे दूर करने के बाद जो है अध्याचन भेज दिया गया। तो या तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग झूठ बोल रहा है, या फिर पेपर झूठ बोल रहा है, या भेजने वाला झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सब कुछ पहुंच चुका है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं आएगी। हमने कहा था प्रयास करोगे तो आपको भर्ती कब देखने को मिलेगी, नहीं प्रयास करोगे तो यह भर्ती सितंबर अक्टूबर तक जा सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए। आज वही बात सत्य साबित हो रहा है और समाचार पत्र में छपा भी हुआ है। अब एक बड़ी अपडेट और दे दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वह आने वाला है। आपको विज्ञापन जुलाई माह में ही देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो अध्याचन अधूरा भेजा गया उसको लेकर भी विवाद हो गया है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्र बहुत जल्द महा आंदोलन करने वाले हैं। संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। बसपा सरकार ने भी इसका विरोध किया है। बसपा सरकार ने कहा है यह फैसला पूर्णतः गलत है। अगर मेरी सरकार आती है तो मान कर चलिए कि हम इस फैसले को वापस लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस फैसलों को वापस नहीं ले पाएंगे, ना इनका सरकार आने की संभावना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये एक्टिव ही नहीं है इनका कोई। आप देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता दिखते हैं आपको, कहीं दिखते हैं? उत्तर प्रदेश की कितने सांसद हैं? तो उस स्थिति में खड़ी नहीं है, बशर्ते हाँ किसी पार्टी को हरा सकती हैं, वोट काट सकती हैं और किसी को जिता सकती हैं, इतना कर सकती हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा सितंबर माह में होगी।
जैसा कि टेलीग्राम पर मेरे द्वारा पोस्ट किया है गया है आरसीएन न्यूज टुडे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर उसे देखिए, पढ़िए, और परिणाम इसका कब आएगा उसके बारे में भी जानकारी टेलीग्राम पर दी गई है। बहुत सारी भर्तियां फिर 2025 से आने वाली हैं, इसलिए 25 की परीक्षा देना आप मत भूलिएगा। यूपी पुलिस के संबंध में जब कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया शाम, और मेरे द्वारा कहा गया विलम्ब होगा, करें कितना विलम्ब होगा, तो ये जान लीजिए कि जितना देर दरोगा भर्ती आने में लगेगा, जितना समय, अभी दरोगा भर्ती भी आने की संभावना नहीं, जब तक ऊपर से हरी झंडी मिल जाए तो कल विज्ञापन, परसों विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन हरी झंडी मिल नहीं रही है और मिलने की संभावना भी अभी कम दिख रही है। जैसे ही मिलेगी विज्ञापन 1 से 2 दिन में ही आ ही जाएगा, उसके बाद पुलिस भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो कम से कम अभी आपको 2 महीने, 1.5 से 2 महीने और वेट करना पड़ेगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो मैं आपसे इसे कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर लाइक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी, सही सटीक जानकारी आपको देता रहता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।